Hello dear friends and students, welcome to Propel Science classes, and in today's lecture we are going to discuss the syllabus of science for the 10th standard, and so we will discuss the latest syllabus. So as all of you know that the syllabus has been changed, uh, and as per the new policy norms, so there is a reduction of 30% in your syllabus. So without wasting time, we will go to the next, and the PDF material you can get from the description link. So come to the reduced syllabus. So here you can see the 30% आपका पाठ्यक्रम कम कर दिया गया है, जिसमें से आपके धातु और अधातु उसमें से निकाल दिए गए हैं। तत्वों का आवर्त वर्गीकरण भी निकाल दिया गया है, तथा जीव विज्ञान से जंतुओं तथा पौधों में नियंत्रण एवं समन्वय का चैप्टर भी निकाल दिया गया है। प्राकृतिक संसाधन से बायोगैस और हमारा पर्यावरण से पारेतंत्र और ओजोन परत का अपक्षयन भी निकाल दिया गया है, ओजोन लेयर डिप्लेशन है। देन अपवर्तन से आप then we will come to the physics. अपवर्तन से आपका आवर्धन और लेंस की क्षमता भी निकाल दी गई है, और प्रकाश का प्रकीकरण दैनिक जीवन में अनुप्रयोग भी निकाल दिया गया है। विल कम टू द इलेक्ट्रिसिटी एंड देयर, दैनिक जीवन में जो उसका उपयोग है वो भी निकाल दिया गया है। देन इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट ऑन मैग्नेटिक फील्ड से दृष्टि धारा की तुलना में प्रत्यावर्ती धारा से लाभ और घरेलू विद्युत परिपथ को भी निकाल दिया गया है। So here we have discussed the reduced syllabus from your science. It includes physics, chemistry and bio. Okay. So coming to the next, here we will discuss the theory. Here we will discuss the pattern of your exam. So as all of you know, there will be 70 marks will be there from your theory and 30 marks will be there from your product, and 30 marks will be there from the project work and practical work. So that will we'll learn how we are going to discuss it, and we'll learn it in subsequent slides. So here we will learn. तो आपके 20 मार्क्स होंगे रासायनिक पदार्थ, उनकी नेचर एंड बिहेवियर के बारे में। जैव जगत से आपके 20 मार्क्स होंगे, अपवर्तन से 12 मार्क्स होंगे, विद्युत धारा और चुंबकीय प्रभाव के लिए 13 मार्क्स होंगे, प्राकृतिक संसाधन के लिए 5 मार्क्स होंगे। तो इसीलिए आपका ये टोटल आपका बनता है 70। ओके, फिर आपका प्रोजेक्ट वर्क से प्लस आपका प्रैक्टिकल वर्क, उसके लिए आपका ये 30 मार्क्स हो गए, इसीलिए आपका ये टोटल 100 हो गया। सो हियर वी कैन सी द यूनिट फ्रॉम दिस केमिस्ट्री। सो इसमें रासायनिक पदार्थ, उनके नेचर एंड बिहेवियर के बारे में पढ़ेंगे। रासायनिक अभिक्रियाएँ क्या हैं, रासायनिक समीकरण क्या हैं, और उनका बैलेंस कैसे करते हैं, हाउ वी आर गोइंग टू मेक द रिएक्शंस एंड बैलेंसिंग दैम। Then we'll learn about the acid, base and salts. This will be that we will learn. Then we will learn about the metal and non-metals. Then we will learn about your carbonic compounds. Then we will learn the classification of elements, that is आवर्त सारणी। ओके, उसमें हम लोग अध्ययन करेंगे उनके गुण क्या हैं, उनकी संयोजकता क्या है, जैसे जो मेंडलीफ की आवर्ती सारणी के रूप में, जो मेंडलीफ की आवर्ती सारणी से समझाया जाएगा।
So we'll go to the next, and here we can say the unit 2, that is your biology. So जय प्रक्रम जो आपका 20 मार्क्स होगा, और हमने पीछे आपका देखा ही था, और हमने पीछे देखा था केमिस्ट्री भी आपका 20 मार्क्स का था। तो 20 + 20 आपका ये 40 मार्क्स अभी तक हम लोग कवर कर चुके हैं, जिसमें आपका प्रजनन होगा, रिप्रोडक्शन होगा। देन विल कम टू द यूनिट 3, आपका जो प्राकृतिक घटना है, जिसमें से आपके गोलीय, जिसमें आपका वक्रपृष्ठ द्वारा प्रकाश का परिवर्तन, वक्रता केंद्र, ऐसे मुख्य टॉपिक्स को हम लोग आने वाले लेक्चर्स में कवर करेंगे। देन आपका अपवर्तन जो आपका 12 मार्क्स का होगा। टू द यूनिट 4, जो आपका विद्युत का प्रभाव, इलेक्ट्रिसिटी, इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ओके। देन इफेक्ट ऑफ electric current on the magnetic field. What is the effect of the electric current on the magnetic field, that we will discuss in the subsequent lectures. Then we'll come to the unit 5, that is आपके प्राकृतिक संसाधन, जिसमें ऊर्जा के स्रोत, ऊर्जा कहाँ से उत्पन्न होती है, हमारा पर्यावरण, हमारे अपने पर्यावरण, इकोलॉजी क्या है, उसमें क्या क्या समस्याएं हैं, पर्यावरणीय समस्या क्या क्या, पर्यावरण उसमें क्या क्या पर्यावरणीय समस्याएं हैं इत्यादि को हम लोग आने वाले लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन, अब जो समस्या आ रही है उनका प्रबंधन कैसे करेंगे, मैनेजमेंट कैसे करेंगे, वो भी हम लोग आने वाले लेक्चर्स में पूरा डिटेल में समझेंगे। सो इन दिस स्लाइड we will discuss the practical work, and so the total 15 marks will be there, that already I told you. So here they will ask some 3 practical works. They will ask some 3 practical works to you, and उसमें मौखिक कार्य और सत्रीय कार्य आपके 3-3 नंबर के होंगे. So just we'll take some examples that what they are going to ask you in the practical works. So they can ask the normal pH indicator. They will give you, and you have to find out the which HCl according to the color, which is the NaOH, is the basic or is a acidic. So that we have to find out with the help of the pH indicator, universal pH indicator. So that is just like a paper. So there will be some color code. So with the color code, how the pH how the pH paper is going to change, that you have to see and note down the acid, base. So now we'll come to the project work. So here that project work will be there, your 15 marks. That so here they will give the project to you. So there will be some, already I told you that पीएच पेपर की सहायता से नींबू का रस, चुकंदर का रस, पत्ता गोभी का रस, उनकी अम्लीय और क्षारीयता कैसे, मीन्स एसिड है या बेस है, उसको कैसे पता करेंगे, वो पीएच पेपर की सहायता से आपको ज्ञात करना होगा. ये जस्ट कुछ एग्जांपल्स हैं, आप पूरी डिटेल, सो यू कैन डाउनलोड द पीडीएफ मटेरियल फ्रॉम द डिस्क्रिप्शन लिंक. ओके, so these are just some examples how you are going to make the chemical garden. So now we'll come to the reference books. So there's a standard book available, that is by NCERT. You can get it and you can purchase, there's no issue in that. You can go and take it from any shop, NCERT base. So in this lecture we have discussed the reduced syllabus, then updated syllabus, and we have also discussed the pattern, how the pattern of your examination is going to be happen. Okay, so please stay with us. So syllabus is given in the detail in the description links. You can download it and take the printout and keep it, and one by one according to the videos you can learn the things. Okay, so don't worry about it. If you are studying at least 1 hour in a day, you can score better. Okay, so don't worry, and we are here to help you. Okay, so kindly stay with us, and please like, share and subscribe our YouTube channel, and so you can get the real time notifications. Thank you very much. God bless you.